अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ज़ीम हेल्थ टिप्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं मेरे जितने भी नौजवान भाई, वो व्यूअर्स जिन्होंने मुझे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स किए कि हमारा जो है, एक तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, दूसरा हमारी मनी बहुत पतली है और हम बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिससे जो चीज़ें हमें बआसानी बाहर के ममालिक में जो हम रहते हैं वो हमें मिल जाएं और हम उसे तैयार करके इस्तेमाल करें और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो मेरे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें, और ऐसी चीज़ें कि आप दुनिया के किसी भी कोना में मौजूद हैं और ज़ीम हेल्थ टिप चैनल के व्यूअर हैं, ज़ीम हेल्थ टिप चैनल की जानिब से अपने तमाम व्यूअर्स की खिदमत में आज बहुत ही सादा नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। और ये ऐसा नुस्खा है जो सदियों पुराना है, हजारों लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किस वक्त करना है और कितने दिन इस्तेमाल करना है कि जिससे आपकी मनी गाढ़ी हो जाए और टाइमिंग में खूब खातिर खा कुदरती इजाफा हो जाए। ये नुस्खा दवा कम और खुराक ग़िज़ा यानी कि ज़्यादा है, आप इसी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें। मैंने बहुत सारे ऐसे नुस्खाजात बयान किए जो नहायत ही सादा थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि जनाब आपके नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं, सादा नुस्खे होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी हासिल किया, और ज़्यादातर मेरे नुस्खे ऐसे होते हैं कि जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट मौजूद ना हो और मेरे जितने भी परदेसी भाई हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करें। तो तमाम व्यूअर से गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा करें, बेल बटन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाले जितने भी नुस्खाजात हैं वो आप आसानी देख सकें। तो नाज़रीन, नुस्खा देखने के बाद तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि फी सबीलिल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। इस नुस्खा में सिर्फ दो चीज़ें हैं, बादाम, लेकिन कौन से वाले बादाम, और दूसरी चीज़ है दूध। तो ये दो चीज़ें, नुस्खा बहुत सारे लोगों को शायद मालूम हो, लेकिन इसका तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ है। आपको करना क्या है कि जो बादाम मैं बता रहा हूं, जो दिखा रहा हूं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, यही बादाम आपने इस्तेमाल करने हैं। इन बादामों को कागजी बादाम भी कहा जाता है। मोटी गिरियां होती हैं इनकी, रंग जो इनका खोल होता है, जो इनका छिलका होता है, वो ज़रा मुख्तलिफ होता है, हल्का हल्का। ये आपके सामने भी इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, ये आप देख लें। इसके तरह के बादाम आपने लेने हैं। रोज़ाना की मिकदार में सिर्फ आप 7 दिन इसको इस्तेमाल करके देख लें। अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो जो सज़ा आप कहेंगे वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। तो करना क्या है नाजरीन, सिर्फ 20 अदद बादाम, इन्हें गिरियां निकाल लें, इनमें से साफ करके गिरियां निकाल लें। उन गिरियों को आपने पानी में भिगो देना है। भिगो देने के बाद आप सो जाएं। सुबह जब आप उठें, आपने वो बादाम जो हैं उनका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपके पास देखेंगे कि इस तरह के सफ़ेद बादाम बिल्कुल साफ कंडीशन में आ जाएंगे। आपने ये बादाम रख देने हैं और 1 पाव से 1.5 पाव दूध आपने इस्तेमाल करना है। चाहें तो आप ये सुबह इस्तेमाल कर लें निहार मुंह, या फिर रात सोने से कबल आप ये बादाम खाकर ऊपर से दूध पी लें। और अगर दूध में शहद मिला लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल करें। सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करके आप देखें, इस कदर कुव्वत, ताकत आपके जिस्म में आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी। और ये जितने जुमला मैंने अमराज बताए, टाइमिंग का मसला है, मनी पतली है, कतरे आते हैं, ये तमाम अमराज आपके दूर हो जाएंगे। जिन अफराद को दूध शुगर है वो दूध में शहद का इस्तेमाल ना करें, फीका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं।
ہائی بلڈ پریشر اور دیگر مزاج والے جتنے بھی میرے ویورز ہیں وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خاص بات جو اپنے تمام ویورز سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بادام آپ نے چھیلے ہوئے نہیں لینے، یعنی کہ جو گریاں کھلی گریاں ملتی ہیں وہ آپ نے نہیں لینی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو چھلکے سمیت بادام جو ہے، جسے آپ خود توڑ کر گریاں اندر سے نکالیں اور اسے استعمال کریں، وہ والے بادام آپ نے لے لینے ہیں۔ تو ناظرین، نہایت ہی سادہ نسخہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا، امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔